अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चिकन लिया है एक स्किन के बगैर वाला, आप स्किन के साथ भी ले सकती हैं क्योंकि हमारे घर में स्किन वाला पसंद नहीं करते। इसमें मैंने ऐड किया है एक हाफ़ कप जो है मिल्क का, हाफ़ कप मिल्क इसमें मैंने डाल दिया, हाफ़ कप मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका, ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। ये देखें, और आपने इतना पानी और दूध की रेशो लेनी है जिसमें आपका जो चिकन है वो अच्छे से डिप हो सके। और ये मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर गार्लिक पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। और इन सारों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको हम 1 घंटे के लिए इसको किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो आपको चिकन है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और उसमें से स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। इसको कवर करके मैंने 1 घंटा किचन में जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल किस तरह की हो जाएगी। ये 1 घंटा जो है वो गुजर चुका है। आप ये देखें जी मेरा चिकन। अब इसको मैं प्रेस करके जितनी भी पीसेज हैं उनमें जो वेन्स के अंदर हल्का हल्का ब्लड होता है वो निकालूंगी, क्योंकि जब आप खा रहे होते हैं तो वो जो ब्लड नज़र आता है तो बहुत दिल ख़राब होता है और स्मेल वगैरह भी आती है। तो इस तरीके से मैं इसको प्रेस करके अंदर से जो ब्लड है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव कर दूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। और इन सारे पीसेस को प्रेस करके अच्छी तरीके से ड्राई करके मैं इनको निकाल के इस तरह देखें प्रेस करके इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी और दूध है वो निकाल के रख दूंगी। अब हम फॉक की मदद से इसको प्रिक करेंगे। प्रिक करने का पर्पज़ ये है कि जब हम मसाला लगाएं चिकन को तो इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक जाए, इन्फ्यूज़ हो, क्योंकि कमर्शियली तो वो इंजेक्टर की मदद से उसके अंदर मसाले के जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन घरों में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो इसके लिए हम इसको प्रिक करेंगे ताकि जो इसके अंदर जो होल्स बनेंगे उसमें जो हम मैरिनेशन यूज़ करेंगे उसका जो टेस्ट है वो अंदर तक जाए। आप यकीन करें बहुत डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रोस्ट बनता है घर में, साफ़ सुथरा, बिल्कुल अच्छे प्योर ऑयल में, और कोई इसमें जो है वो केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते। मैरिनेशन अब प्रिपेयर करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है चिली सॉस के, 2 टेबल स्पून मैंने लिया हॉट सॉस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। इसमें ऐड करेंगे हम जो है 1/4 टीस्पून जो है गार्लिक पाउडर, और 1/4 टीस्पून जो है वो जिंजर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये 1 टीस्पून मैंने डाली है, 2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्चें। मैं पेपरिका यूज़ नहीं करी। और इसमें 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर, और ये 1 टीस्पून इसमें डालूंगी सॉल्ट, क्योंकि पहले भी हमने सॉल्ट में इसको रखा हुआ था। और 1 टेबल स्पून इसमें डालेगा मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये अच्छे से मैंने सारे जो अपना मसाला मिक्स कर लिया, बैटर बना लिया है। इसमें मैं सारा जो है वो चिकन डाल के उसे अच्छे से मसाला लगा दूंगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, और देखें बिल्कुल वाटरी नहीं है, सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से ये देखें पूरे चिकन के ऊपर कवर हो गया है। तकरीबन 1 किलो चिकन है, ये चिकन का जो वेट है। इसको ये देखें मैंने इसको कवर करके रख देना है फ्रिज में। मैं 3-4 घंटे फ्रिज में रखूँगी। अगर आप ठंडे इलाके में रहती हैं तो आप इसको किचन में भी छोड़ सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत गर्मी है तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ये देखें 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं मैरिनेट किए हुए चिकन को, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मेरा चिकन है वो या मैंने निकाल लिया है। और ये देखें इसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं बना, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इसको रखा था। अब इसकी जो कोटिंग या ब्रेडिंग जो भी कहें वो स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने लिया है मैदा, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। इसमें डालूंगी 1 कप कॉर्नफ्लावर के, और साथ में ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। और इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो उसके बाद हम अपने चिकन की कोटिंग स्टार्ट करेंगे, ज़बरदस्त वाली, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सॉल्ट का इसके अंदर। और ये इसके ऊपर मैं कोट करूँगी फर्स्ट कोट। और ब्रोस्ट पे मोस्टली 2 कोटिंग्स होती हैं, एक कोट से वो वाला रिज़ल्ट नहीं आता। और ये आप KFC से भी ज़्यादा डिलीशियस चिकन जो है आप बनाएं और इन्जॉय करें। ये 100% गारंटेड टेस्ट है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है ये, आप ट्राई करें आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें मेरी फर्स्ट कोटिंग जो हो चुकी है। अब इसको मैंने इस तरह से आटे को जो एक्सेस आटा है वो झाड़ लेना है। इसको मैं फिर अब इसको हम देंगे कोल्ड बाथ, ठंडे पानी में मैंने इसको डाल देना है 10 सेकेंड्स के लिए और छोड़ देना है। 10 सेकेंड्स के बाद हम इस चिकन के पीस को बाहर निकालेंगे। ये देखें इसको हमने अच्छी सी डुबकियाँ लगवा ली हैं। अब इसको हम लेके आते हैं बाहर और इसके करते हैं सेकेंड कोटिंग। और कोटिंग के दौरान आप याद रखें रोल
रोल करेंगे, प्रेस करेंगे और इसको करेंगे 7 to 8 टाइम्स इस तरह से। तो आपके बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त जो क्रम्स है वो बन जाएंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें जी ज़बरदस्त, ये देखें कितने खूबसूरत क्रम्स बने हैं। अब ये जब फ्राई होगा तो ये और भी प्यारे हो जाते हैं। और आपने कभी भी इस तरह से इसको कोट करके ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो आपके जो क्रम्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे और ना ही वो टेक्सचर आएगा क्रम्स का। अब जैसे ही आपने इसको डालना है कढ़ाई में, तो उसके लिए आपने उसको फ़ौरन से उसको कोट करें और डाल दें। ये देखिए कितना तेज़ गर्म ऑयल था मेरा, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी हीट जो है वो मीडियम टू लो कर दूँगी और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। और ये बास्केट में करने वाली टेक्निक जो है वो ये है कि हमारा जो चिकन का है डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो हमारे पैन के साथ, तो मैं इसलिए इस तरह से बास्केट में रख के इसको फ्राई करती हूँ ताकि जो फ्रायर वाला टेक्सचर है वो आ सके। और अगर आपके पास डीप फ्रायर तो उसमें फ्राई करें तो 100% जो है वो बाजार वाला टेस्ट बनता है। मैं यहाँ पे कढ़ाई में करके दिखा रही हूँ ताकि सब लोग आसानी से इसको समझ सकें। ये देखिए ज़बरदस्त, सब 12 से 15 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और ये देखें जी 12 to 15 मिनट्स को फ्राई करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो रोस्ट है, वो बहुत ही डिलीशियस। मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी से मैं खा के इसको टेस्ट करूँ। देखिए अंदर से जूसी है, ड्राई नहीं हुआ और कितना गला हुआ है। ये देखिए जी, और देखें बाहर से भी कितना अच्छा क्रिस्पी है। और मैं अभी आपको दूसरा पीस तोड़ के दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको लेग पीस दिखाया, तो देखिए अंदर से कितना नीट था, कोई इसमें ब्लड वगैरह, वेन्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही थी। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है और ये देखें जूसी है, इसको मैंने अंदर से, ये ड्राई नहीं हुआ। और ये मैं अभी इसको खाती हूँ, बहुत डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब। तो आपने इसको ट्राई करना है और मैं अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो के एंड तक